हाय एवरीवन। एक बहुत ही पुरानी पेशेंट आज मेरे पास आई। एक्चुअली 3 साल पहले वो मेरे पास आई थी। अपना इनफर्टिलिटी केस, उसका प्राइमरी इनफर्टिलिटी केस था। तो उस समय इलाज के दौरान बहुत ही सुंदर खूबसूरत सी बेटी पैदा ली और आज वो 3 साल की हो चुकी है। लेकिन एक्चुअली अब वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं, लेकिन कुछ दिक्कत आ रहा है, तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का केस हो सकता है। उस कारण वो मेरे पास आई। लेकिन मैं इस वीडियो में आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि उसका जो एक सवाल था वो बहुत ही आम सवाल होता है, जो जनरली हर आम इंसान जो प्रेगनेंसी से संबंधित अपना प्रॉब्लम लेके आता है उसका रहता है। वो ये है कि वो पूछता है कि मैडम ऐसा कोई दवाई दे दीजिए जिससे मुझे लड़का पैदा हो, क्योंकि एक बेटी है और मैं चाहती हूँ कि अब जो मेरा बच्चा पैदा हो वो बेटा हो। तो मैं थोड़ा सा असमंजस में पड़ गई और सोचने लगी कि भाई ऐसा कौन सा मेडिसिन है, मेरे पास तो ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है। अन्यथा मैं ही खा लेती, क्योंकि मेरी दो बेटियां हैं। तो एक्चुअली पहले ये जानना ज़रूरी है कि लड़का या लड़की जो होता है वो होने के पीछे क्या साइंस है। क्योंकि एक्चुअली उसकी जो सास है वो बहुत ही ताना मारती है कि अगर तुम्हारी बेटी हुई तो तुमको घर से निकाल देंगे, ये वो। तो बहुत घबराई हुई है वो। एक्चुअली सही बात भी है। अगर इस तरह का ताना अगर किसी लेडीज़ को सुनना पड़ेगा तो वो घबरा ही जाएगी। तो आइए समझते हैं कि जो लड़का और लड़की पैदा होता है उसमें महिला का कितना योगदान है और पुरुष का कितना योगदान है, या फिर सिर्फ महिला ही रिस्पॉन्सिबल है किसी बेटे को जन्म देने के लिए, या सिर्फ पुरुष ही रिस्पॉन्सिबल है, या फिर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहती हूँ, और ये वीडियो आप उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जो इस गलतफहमी में रहते हैं कि महिला ही कैपेबल है जन्म देने के लिए किसी बेटे को। तो आप इस वीडियो को उसको ज़रूर दिखाइए और समझाने के प्रयास में लगे रहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। देखिए, जेनेटिकली 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं जो किसी भी इंसान को पैदा करने की क्षमता रखते हैं, वो है एक्स और वाई। अब जो महिला होती है उसके पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, एक्स वाला, और यही एक्स वाला जो है इसी से बेटा भी पैदा होगा और इसी से बेटी भी पैदा होगी। लेकिन पुरुष के पास 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। अगर जो पुरुष का क्रोमोसोम है एक्स वाला, वो अगर महिला के एक्स वाले से अगर फ्यूज़ करेगा तो यानी कि मिलेगा, जो शुक्राणु है वो जब आपस में मिलते हैं तो जब एक्स और एक्स मिलेगा तो बेटा पैदा लेगा। अगर एक्स वाला क्रोमोसोम के साथ में यानी महिला का जो एक्स वाला क्रोमोसोम है वो पुरुष के वाई वाले क्रोमोसोम के साथ जब मिलेगा तो लड़की पैदा लेगी। तो कहने का मतलब है कि जो पुरुष का स्पर्म है वही निर्धारित करता है कि आने वाला जनरेशन जो है वो बेटा होगा या बेटी होगा। यानी उसका ही क्रोमोसोम जो है उसके अनुसार जो प्रबल होगा, यानी कि जिसमें ज़्यादा ताकत रहेगी वो जन्म लेगा। यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो डार्विन का लॉ है उसके अनुसार ही जो प्रकृति है वो बच्चे को जन्म देती है। अगर जो बेटी का जो शुक्राणु है वो ज़्यादा ताकतवर है तो वो जाके महिला के जो एक्स क्रोमोसोम है उसके साथ मिलके और वो चीज़ पैदा करेगा। तो इसका साफ साफ यहाँ पे ये पता चलता है साइंटिफिकली भी कि जब पुरुष और महिला जब आपस में मिलते हैं तो जो ओवम निकलता है यानी अंडा जो होता है, स्पर्म जो होता है, जब आपस में मिलते हैं तो दोनों के मिलन में क्रोमोसोम का मिलन होता है, और क्रोमोसोम ही निर्धारित करता है कि जनरेशन जो आएगा वो बेटा होगा या बेटी होगी। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी परिवार लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कृपया महिला लोगों को प्रताड़ित न किया जाए सिर्फ इसी बिंदु पर कि वो बेटा जन्म नहीं दी है, क्योंकि आने वाला जनरेशन बेटियों का दौर है। आने वाला जो दौर है वो बेटियों का दौर है। तो बेटियों का मनोबल बढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए और उन्हें अपने गर्भ में मारने की चेष्टा मत कीजिए। और अगर धरती पर ईश्वर ने उसे भेजा है तो किसी कार्य के लिए ही भेजा है, ये दिमाग में रखिए।
तो हम और आप कौन होते हैं कि उसको इस धरती पर से हटाने के लिए। ये पावर सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर को है और उन्हीं के पास इस पावर को रहने दिया जाना चाहिए। तो ये तो हुई बात साइंटिफिक जो अप्रोच है वो का, और सामाजिक तौर पर इस वीडियो को आप ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिए। ये एक अवेयरनेस वीडियो है और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि बहुत सारे केस है हॉस्पिटल में, तो कई ऐसे केस आते हैं जिसमें भ्रूण हत्या का केसेस आता है और बहुत ज़्यादा जो लेडीज़ होती है, महिला होती है, वो प्रताड़ित होती रहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेंटली इतना टॉर्चर होती है कि साइडवेज उसको इतनी सारी बीमारियां घेर लेती हैं कि फिर वो महिला आगे मतलब समझिए कि मेंटली बहुत ही हरास हो जाती है, मेंटली डिजीज्ड हो जाती है। तो उसके मनोबल को भी बढ़ाना चाहिए और उसके मनोबल को तंदुरुस्त रखना चाहिए, ठीक रखना चाहिए, मेंटली उसको फिट रखना चाहिए किसी महिला को, तभी वो अपने घर को, अपने बच्चों को अच्छे से चला पाएगी, अच्छा संस्कार दे पाएगी, आपके घर को सुचारू रूप से चला पाएगी। क्योंकि अभी जो होम्योपैथिकली हम लोग ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, तो बहुत ज़्यादा मेंटल केसेस आ रहे हैं। जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो देखते हैं इस तरह का प्रताड़ित मतलब कि सप्रेशन है इमोशंस का, तो ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि इस ज़माने में, इस दौर में जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पेशेंट को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, साइकोलॉजिकल मेडिसिन लेनी पड़ रही है, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, आपको उन दवाओं से अगर बचना है तो आप अपने प्रॉब्लम को घर पे ही सॉर्ट आउट करिए। और ये जो तरीका है, मैं मतलब कि सबसे पहले अपने घर के लोगों को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए, और वो तभी होगा जब अपने घर का वातावरण आप खुशनुमा बनाए रखिएगा। तो मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता, आई एम थर्ड जनरेशन होम्योपैथ ऑफ माई फैमिली एंड वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर अंडर बिहार गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी फॉर मोर देन 20 ईयर्स। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, हेल्दी, स्माइलिंग ऑलवेज, एंड बिलीव इन होम्योपैथी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।